हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो ये है मेरा पेंसिल किट या स्टेशनरी किट आप कह सकते हैं, जो कि मैं डेली स्कूल लेके जाती हूँ, अपने साथ कैरी करती हूँ और ये वापस रोज़ घर आता है, रोज़ स्कूल जाता है। और इसमें वो सारे एसेंशियल होते हैं जो मुझे स्कूल में या घर पे जो भी, अगर मैं चाहे प्लानिंग का काम कर रही हूँ, चाहे किसी तरह का प्रोजेक्ट कर रही हूँ, चाहे स्कूल में बच्चों के लिए कोई चार्ट बनाना या इस तरह की कोई भी चीज़ करना, तो उसमें ये जो है काम आता है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं और जो चीज़ें इसमें ना होंगी वो आप बताइएगा कि इसमें मुझे क्या चीज़ और ऐड करनी चाहिए। और ये फुल्ली स्टफ्ड है और ये बढ़ता ही जा रहा है। बहुत छोटे से शुरू हुआ था ये किट और अब इसमें काफ़ी सामान हो गया है। तो चलते हैं और एक एक चीज़ें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप देख रहे हैं ये फुल्ली स्टफ्ड है और ये काफ़ी बड़ा डिब्बा है और इसकी इतनी थिकनेस है और इसमें बहुत सारी चीज़ें। तो चलते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट ये छोटे स्केच पेन्स हैं और जिसमें एक कम हो गया है रेड कलर का। तो ये स्केच पेन्स हैं जो कि छोटे मोटे कुछ लिखना है, कुछ कार्ड्स बनाने हैं, तो उस पर अगर आपको कुछ भी लिखना है तो छोटे वाले, अगर बड़ा कोई काम करना है यानी कि आपको चार्ट वगैरह बड़े बड़े बनाने हैं तो उसके लिए नहीं सही है। बट अगर आपको थोड़ा सा कुछ काम करना है तो उसके लिए ये एनफ है, क्योंकि थोड़ा सा बस राइटिंग का काम आपको कलरफुल करना है तो ये छोटे वाले रहेंगे, इससे काम हो जाएगा। तो अब ये उस टाइम 15 का, अब इसका रेट बढ़ गया है और अब ये ज़्यादा का मिलता है, प्रिंट भी बढ़ गया होगा इसका। फिर सिज़र है इसमें ये वाली। तो ये सिज़र जो है 2 पेयर में थी, तो एक बाहर रहती है और एक इस बॉक्स में रहती है। तो ये पेयर ऑफ सिज़र है। और उसके बाद में इसमें ये 2 मार्कर है। इसमें ब्लू मार्कर भी था, वो नीचे कहीं पड़ा होगा। तो अभी रिसेंटली मैंने जो काम किया था उसमें ये मार्कर्स यूज़ हुए थे। तो ये डुअल पॉइंट है, ये सिंगल पॉइंट है और ये रेड है, ये ब्लैक है। उसके बाद में ये है पेपर कटर और ये है वाइट करेक्शन टेप। ये कुछ टेप्स हैं, एक आध टेप और होगा, एक ये है। तो ये टेप्स हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत फैंसी करना हो तो उसके लिए ये इसके अलावा और कलेक्शन भी है टेप का, बट ये साथ में रिसेंटली मैंने रखे हुए हैं क्योंकि इसको ख़ास तौर पे मुझे फिनिश करना है। और उसके बाद में ये है स्टिकी नोट्स, जिसमें से ये है बटरफ्लाई, वाला है, ये स्टार है और ये टी शर्ट शेप में है, ये भी बटरफ्लाई है। और ये इस तरह के थोड़े फैंसी हैं और ये हार्ट शेप में है और ये नोटपैड है। तो ये स्टिकी नोट्स में ही है, ये इसमें लाइनिंग है। तो इतने सारे ये हैं। फिर उसके बाद में ये है डोम्स का इरेज़र, जो कि इस तरह की किट में है। फिर है आपका ये, जैसे स्केच पेन थे छोटे वैसे ये वैक्स कलर्स हैं। और उसके बाद में ये जो है स्केल है जो कि टूट गया है। ये इस तरह का था, फोल्डेबल, इस तरह से फोल्ड हो जाता था और इस तरह से ये ओपन होके लॉन्ग स्केल में कन्वर्ट हो जाता था। तो ये स्केल। फिर ये डिज़ाइनर सिज़र है, तो इसमें इस तरह के डिज़ाइन की कटिंग होती है ये। और उसके बाद में ये ग्लू और ये ग्लू स्टिक। तो दोनों को रखना इसलिए है क्योंकि ग्लू स्टिक अगर आप पेपर चिपका रहे हैं तो ग्लू स्टिक से वो गीला नहीं होगा और आराम से चिपकेगा। अगर कोई मोटी चीज़ चिपकाना है तो उसके लिए ग्लू ज़्यादा परफेक्ट रहता है।
उसके बाद में कुछ एक इरेज़र और इसमें मिल जाएंगे। ये 2 इरेज़र मोर है, फैबर कैसल का पेन और उसका दोनों, बट ये यूज़लेस इरेज़र है। और साथ में इसलिए रखा है कि साथ में रहेगा तो यूज़ होके ख़त्म हो जाएगा। फिर एक और पेपर कटर है, ये स्मॉल है, नटराज का। और फिर एक ये है डोम्स की ही टीचर्स केयर चॉक होल्डर है ये, तो ये चॉक होल्डर है। और फिर उसके बाद में ये कुछ एक क्लिप्स और पेन्स और इस टाइप का सामान है इसमें, तो ये रखा हुआ है। उसके बाद में एक शार्पनर ये है, और एक शार्पनर और होना चाहिए, नहीं एक ही है ये शार्पनर। उसके बाद में ये कंपास है, तो ये बच्चों को अभी मैंने इसका कुछ बताया नहीं है, बट साथ में रखा है। एक दिन इसका यूज़ जो है मैं अपने बच्चों को बताऊंगी कि क्या होता है। और एक जो है ये पंच है, तो इसमें इस तरह की कटिंग निकलती है। मैं अभी आपको कट आउट करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसका कट निकलता है। तो ये कोई भी पेपर लीजिए और उसको इसमें, और ये इस तरह से ये कट जाएगा। प्लस इसकी जो कटिंग है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये कहीं भी अगर कलरफुल ऐसे फ्लावर्स काट के इसको स्टिक कर सकते हैं। तो ये है। उसके बाद में ये कुछ रिफिल्स हैं, मैकेनिकल पेंसिल की लीड्स हैं ये सारी। तो इसमें ये सारी अलग अलग नंबर की लीड्स हैं, और ये जो है कटर का ब्लेड है, जो पेपर कटर है उसके ब्लेड है ये है। उसके बाद में ये लीड है, कलर लीड्स हैं, जो कि आप 2.0 मैकेनिकल पेंसिल में यूज़ करके एज अ पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में ये स्टेपलर की पेन्स हैं, और ये स्टेपलर की पेन्स मैक्सिमम मेरे बच्चे यूज़ करते हैं। मैक्सिमम मतलब मैं 1-2 यूज़ करती हूँ, बट बाकी जितने हैं वो सारे वही यूज़ करते हैं, पता नहीं क्या स्टेपल करते रहते हैं। फिर 1 मोर इरेज़र, तो ये किसी बच्चे का इरेज़र था जो कि गिर गया था, और फिर मैंने उठा के रख लिया, तो अब वो बच्चों के ही काम आता है। मैंने क्लास में पूछा कि किसका है, बट कोई इतने ऑनेस्ट बच्चे थे कि उन्होंने कहा नहीं कि मेरा है, क्योंकि उनमें से शायद किसी का नहीं था। उसके बाद में फिर ये प्लास्टिक क्रेयॉन्स है, ये तो ये टूटे टूटे हैं बट काम के हैं, तो ये प्लास्टिक क्रेयॉन्स है इसमें। उसके बाद में ये मिनी स्टेपलर है कंगारू का। उसके बाद में ये वाइटनर है, वाइटेक्स। और ये करेक्शन टेप है कोकुयो कैमलिन का। उसके बाद में और देखिए ये है मेरे 3 हाइलाइटर्स हैं सेलो के। फिर एक पेरिकार्डिन का ये रोलर बॉल पेन है। फिर ये मैकेनिकल पेंसिल्स जो मेरे बॉक्स में है वो ये है, रुकिए मैं आपको, ये 4 मैकेनिकल पेंसिल हैं। तो अलग अलग कंपनी की, हॉजर की है, कैमलिन की है, और ये है कैमलिन की, ये भी है, और ये भी कैमलिन की ही है। तो ये 4 मैकेनिकल पेंसिल्स हैं। फिर ये अप्सरा का रिट्रैक्टेबल इरेज़र है। फिर ये वाइट पेंसिल है फ्रॉम अप्सरा, यस अप्सरा की वाइट पेंसिल है। फिर ये 4 कलर पेन है फ्रॉम हॉजर जर्मनी। फिर V7 पेन है, तो ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक का है V7। फिर ये पेंटोनिक BRT पेन है, इसके
3 पीसेस है, मतलब ब्लू, ब्लैक और रेड, और ये इसकी रिफिल्स हैं। तो ये दूसरे बैग में इस टाइम पड़ा हुआ है शायद, और ये फिनिश हो गया है, इसकी रिफ़िल ही नहीं मिल रही है। तो और ये रिफ़िल ब्लू और ब्लैक बची हुई है। और उसके बाद में ये जो बटन है ये इसी स्केल का ही है जो निकल गया है, ये इस तरह से निकल गया है। फिर ये है मेरा कंपास, इसमें एक मैकेनिकल पेंसिल है, लीड्स हैं और लीड है, कंपास है, इतनी चीज़ें हैं ये इसमें। फिर उसके बाद में ये कुछ ये क्लिप है, मोर क्लिप्स, ये यू पेन्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद में ये पंच, डबल पंच करने के लिए है, फाइल में पेपर्स लगाने के लिए। और फिर है ये स्टेंसिल स्केल है, जिससे आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। तो ये 2 है, इसमें एक तरफ स्केल है, यहाँ प्रोटेक्टर है, यहाँ डिफरेंट शेप्स आप प्लानर वगैरह में बना सकते हैं। इसमें भी डिफरेंट शेप्स हैं जो आप प्लानर में बना सकते हैं। इधर ये ऐसे कर्व्ड लाइन आप बना सकते हैं, इधर मोर कर्व्ड स्मॉल ऐसे जिगजैग लाइन बना सकते हैं। इधर इस तरह से काफ़ी डिज़ाइन है, हर तरफ से आप अपनी क्रिएटिव, यहाँ से आप इसमें ब्रैकेट्स बना सकते हैं। और डिफरेंट इधर शेप्स बने हुए हैं जिनसे आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं अपनी डायरीज़ में, प्लानर्स में, या कहीं भी कोई भी आपको जो भी क्रिएटिविटी चार्ट वगैरह बनाना है उसके लिए ये है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये एक लकी चार्म है, इनिशियल्स हैं DNS। तो इसमें थी, तो इतनी सारी चीज़ें इसमें हमेशा रहती हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं कम ज़्यादा होती रहती हैं, बट ये सारी चीज़ें मेरे साथ रोज़ आती हैं। और इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो आपको कम लगी है, मुझे बढ़ानी चाहिए, और क्या चीज़ ऐसी है जो घटानी चाहिए। ऑब्वियस है कि इसमें इरेजर्स कई सारे मिले तो वो मुझे लगता है आप कहेंगे कि हटा देना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस तरह की कोई किट रखते हैं अपने साथ अगर आप टीचर हैं तो, और क्या चीज़ें इसमें और मुझे ऐड करनी चाहिए। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।